सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। हम जो नई श्रृंखला को चला रहे हैं, परमेश्वर उसमें अनुग्रह करने पाए, उसकी दया हमारे साथ होने पाए, उसके कार्य हमारे साथ परमेश्वर करने पाए, इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। और परमेश्वर इस सत्र को शुरू करने से पहले हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक गया हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। धोखे पे धोखे है सारा जहां, चाहूं तो जाऊं कहाँ, चाहूं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में प्रभु, हम तेरे लिए परमेश्वर अपने द्वारों को खोलते। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में आप कार्य करने वाले बनने पाए, आपकी दया हमारे साथ होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, तो कार्य करने पाए, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के वचन आप तक पहुंचाना ये मेरे लिए लाभदायक है। हम लोग एक श्रृंखला चला रहे, प्रेयर ऑफ इंटरसेक्शन या मध्यस्थता की प्रार्थना बोलकर हमने उसको शीर्षक को दिया है। इस मध्यस्थता की प्रार्थना के कई एक बातों को जब हम देख रहे, कई एक लोगों ने जिस प्रकार से मध्यस्थता की प्रार्थना को किया, जैसे जिन लोगों ने मध्यस्थता की प्रार्थना कर कर कुछ अपने जीवन की बातों को हमें सिखाया, उन सारी उस बातों को हम सीख रहे, समझ रहे। हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करने पाए और पवित्र आत्मा इस बातों की गहराई हमारे ऊपर उंडेलने पाए, उस बातों का नया प्रकाशन प्रभु हमारे ऊपर उंडेलने पाए और परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे जीवन में सदैव आने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हुए कार्य करते हैं और प्रभु के उस हर एक प्रकाशन की ओर जब अपनी बात को जो है तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आज भी हम एशिया की एक बार एशिया की गई वाली एक मध्यस्थता की प्रार्थना को हम देखने वाले हैं। मेरे साथ एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, एशिया नबी का किताब 64वें अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। एशिया नबी का किताब 64वें अध्याय 1 वचन से लेकर 4वें वचन तक की बातों को हम पढ़ेंगे। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झखाड़ को जला देती या जल को उबाती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। तीसरा, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। 4, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ईश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कभी कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोने वाले के लिए करे। हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ पर यशायाह जो है परमेश्वर के न्याय की परमेश्वर न्याय, यहाँ यशायाह ने भी परमेश्वर को न्याय के साथ प्रकट होने के लिए कहता है। और परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर के रूप में यशायाह देखकर उसको, उस परमेश्वर को इस एंगल से देखता है कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला परमेश्वर है और वो शीघ्रता से न्याय करने के लिए आने वाला है। इस प्रकार से यशायाह अपनी बातों को रखता है कि परमेश्वर वो जल्दी से हर एक व्यक्तियों का न्याय करने के लिए आए। और इसके बारे में हम कई एक वचनों को देखते हैं और सबसे इस 1 वचन से लेकर 4 वचन तक की बातों में परमेश्वर के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यशायाह प्रभु से प्रार्थना करता है। परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व बनकर यशायाह प्रार्थना करता है। इस 1 वचन से लेकर 4 वचन तक की बातों को अगर हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार की बातें आई है कि परमेश्वर यशायाह अपने लोगों के लिए परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व कर कर यशायाह परमेश्वर से दुहाई देता है। मैंने पहले दिन में आपको कहा था मध्यस्थता का प्रार्थना का मतलब अपने लिए नहीं परंतु औरों के लिए परमेश्वर की याचना करना है या औरों के लिए परमेश्वर के पास दुहाई देना है या औरों के लिए परमेश्वर को इस प्रकार से कहना है कि परमेश्वर इन लोगों के जीवन में आप बहुतायत से कार्य करें। इस प्रकार की बातें हमें एक मध्यस्थता की प्रार्थना कहकर हम सीखते हैं। यहां भी यशायाह एक परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व कर कर परमेश्वर से इसी प्रार्थना को करता है कि परमेश्वर सारे जगत में हस्तक्षेप करे और उन सबको जो उसके नाम को पुकारते हैं और उनके शत्रुओं को पराजित करे। सबसे पहले यशायाह अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना की 3 बहुमूल्य बातों को हमें सिखाता है। सबसे पहले परमेश्वर को हस्तक्षेप करने के लिए कहता है। दूसरी बात उसमें जो उसके नाम को पुकारते हैं उनके लिए ध्यान देने की बातों को यशायाह कहता है। और तीसरी बात उनके शत्रुओं को पराजित करने के लिए यशायाह एक मध्यस्थी की बातों को करते हुए आप और हम देख सकते हैं। इस 1 वचन से लेकर 4 वचनों तक के बातों को अगर हम देखते हैं तो उसी में इसी प्रकार की बातें हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और नए नियम के विश्वासियों को यह प्रार्थना करनी और यशायाह ये ना केवल इसके लिए, तो अब हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने वाले सारे हम लोग हैं, तो हमें भी इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि हम जब नए विश्वासी बने हैं, नए नियम के विश्वासी बने हैं, तो हमें भी हर परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए, हमारे शत्रुओं को पराजित करने के लिए और जो लोग परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई सुनने के लिए हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। और ना केवल परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है परंतु परमेश्वर के लिए हमें इस प्रकार की मध्यस्थी करने की जरूरी भी है जिसे हमें सिखाते हैं। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उनको जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं वो उसके बदले क्रियाशील हो। और परमेश्वर खुद हमें एक प्रतिज्ञा देता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, भजन संहिता 40वें अध्याय को खोलिए। उसमें राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, भजन संहिता 40वें अध्याय के पहले वचन, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई दी। इसका मतलब आज हम और आप नए नियम के जब विश्वासी बने हैं तो हमें परमेश्वर को निरंतर दुहाई देने की जरूरी है, निरंतर परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। ना केवल हमारे जीवन में परंतु हमारे संपूर्ण जीवन काल में हमें परमेश्वर को लगातार पुकारने की आवश्यकता है और परमेश्वर के उस बातों को करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की और इसी के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा भी करता है कि जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं परमेश्वर उनको एक प्रतिफल देगा।
हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जो जो लोग उसको पुकारते हैं, परमेश्वर ना केवल उनकी दुहाई को सुनता है, परंतु उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य भी करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जिसे हमें जानने की भी जरूरी है। साथ ही परमेश्वर यह भी प्रतिज्ञा करता है कि जो लोग उसको पुकारते हैं उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक बड़े महान कार्य को करने के वायदा भी देता है। जैसे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह उनके लिए महान कार्य करेगा। जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर उनके लिए महान कार्य भी करेगा। एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझेगा। यशायाह नबी का किताब, उसके 43 10 और 11, यशायाह, उसी के यशायाह का 43 के वचन को, वो यशायाह 43 10 और 11 में यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करे और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर इस बातों को सिखाता है कि उसको छोड़ और कोई भी उद्धार करता नहीं है। एक ही उद्धार करता है जिसे हम अपने जीवन में पुकारते हैं, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। और जब हम उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य भी करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ साथ सदा बने रहने की जरूरी भी है। और परमेश्वर इन सब बातों के लिए हमारे जीवन में एक विश्वास योग्यता की बातें करता है और इस विश्वास योग्यता की बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और विश्वास और दृढ़ता में हर एक मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में भी हमें सीखने की आवश्यकता है। इसी वचनों के कुछ बातों को हम समझे। जिस वचन को हमने पहले और दूसरे वचन को जो हमने पढ़ा, 64वें अध्याय पहला और दूसरा वचन, बोला हो कि तू आकाश फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने। उत्तर आए बोलकर यहां पर मतलब परमेश्वर को यशायाह एक न्याय करने के लिए हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर कहता है। न्याय करने की बातों को प्रकट करने वाला और हर एक व्यक्तियों का न्याय करने वाला परमेश्वर कर यशायाह इस प्रकार से परमेश्वर को, इस दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखता। हम सब लोग जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में इसी बातों को लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय और उसके 12वें और 13वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय 12 और 13वें वाक्य, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहां पर प्रभु इस प्रकार से यूहन्ना को लिखवाते हैं कि प्रतिफल देने वाले का, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। या मैं इस प्रकार से कहूं, हर एक के काम का प्रतिफल देने वाला वो महान परमेश्वर है। और एक दिन हमारे सारे लोगों को प्रतिफल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, तब उनका न्याय का बात प्रकट होगा। आज हम उनके अनुग्रह की बातों को समझते हैं। आज हमारे पास उनके अनुग्रह की बातें हैं और उनके अनुग्रह की बातें हमारे पास रहने के द्वारा हम उनके लिए अनुग्रह को स्वीकार कर सकते हैं। परंतु ये अनुग्रह कुछ दिन के बाद चला जाएगा, तो उस समय हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, हमारे लिए एक द्वार बंद हो जाएगा। मैं उस घटना को आपको याद दिलाना चाहता हूं। नूह ने जहाज बनाया, तारू को जहाज बनाया, गोपेर की लकड़ी के साथ का जहाज बनाया
और परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया और वचन इस प्रकार से बतलाती है, यहोवा के वचन के अनुसार आज्ञा मानकर नूह ने किया। यहोवा ने आज्ञा दिया वैसा ये नूह ने किया। परंतु उसमें एक बात होती है, जब बारिश आना थोड़ा शुरू होता है, एक अद्भुत बात वहां लिखा है, दरवाजा परमेश्वर यहोवा ने बंद किया। कोठरी का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास उद्धार की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह को आज भी हमारे अंदर स्वीकारने की आवश्यकता है। या यीशु की पाप क्षमा के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए हमें यीशु के पास जाने की आवश्यकता है और उसके द्वारा यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमारे सारे अपराध, हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। और इसी छुटकारे के साथ हम उस अनुग्रह रूपी उस जहाज में प्रवेश करते हैं और उस अनुग्रह रूपी जहाज में चले जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। वो एक बात अभी, परंतु यशायाह परमेश्वर को एक न्यायी के रूप में देखता है, एक न्याय के साथ आने वाला परमेश्वर है। आज हमारे पास उद्धार की बातें हैं, इसी के लिए मैं सचिन भी आपके लिए चिल्ला रहा हूं, परंतु एक दिन मुझे भी चुप रहना पड़ेगा जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। इसी के लिए कई एक प्रकार की बातें क्यों ना हमारे साथ चलने पाए, परंतु उस अनुग्रह रूपी जहाज में हमें अवश्य और अवश्य जाना चाहिए। और जब उस अनुग्रह रूपी जहाज में हम चले जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, वो बहुतायत के कार्य करना भी जानता ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 18 अध्याय के 9वें वाक्य, भजन संहिता 18 के 9वें वाक्य में, जीसस, वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। मतलब यहां पर भजनकार परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आया बोलकर लिखता है। एक न्याय के लिए जब परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तो वे हर एक के लोगों के अनुसार, लोगों के कामों के अनुसार हर एक का न्याय करेंगे। इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 144 के 5, भजन 144 के 5वें वचन, हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। हालेलुया। ये सारे वचन परमेश्वर एक न्यायी के रूप में धरती पर आने के लिए है और परमेश्वर अपना परमेश्वर अपनी न्याय की बातें किस प्रकार से लोगों के जीवन में करेगा या किस प्रकार से अपना न्याय लोगों के जीवन में प्रकट होगा, इन सारी बातों का बयाना इस जगह पे होता है या इस जगह पे परमेश्वर करता है, जिसे हमें समझने की जरूरी है, जिसे हमें जानने की जरूरी है। और परमेश्वर हमारे साथ इसी के अनुसार कार्य करने पाए, इसी के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत बातें करने पाए, जिसे हम समझे, जिसे हम जाने और जिसे परमेश्वर की दया के साथ आगे की ओर बढ़ने पाए, जिसे हम समझने की आवश्यकता। इस 2 वचन में, 64 के 1 और 2 वचन में प्रभु को यशायाह एक न्यायी के रूप में देखता है और न्याय की बातों को प्रकट करने के लिए कहता है। और दूसरा वचन इस प्रकार से, जैसे आग झाड़ झोंकार को जला देती या जल को उबलाती है, उसी रीति से तो अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कम। अपने शत्रुओं के नाश करने के लिए या शत्रुओं को पूरी रीति से पराजित कर उनका नामो निशान मिटाने के लिए न्याय की बातों को परमेश्वर करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में इस प्रकार से कहा, अब अंधकार का सरदार निकाला जाता है। इसका मतलब इस जगत का सरदार निकाला जाता है। आज जगत जो है एक अंधकार में पाया जाता है, क्योंकि इस जगत को चलाने वाला एक शत्रु है और शैतान के चंगुल में जब इसको हम देखते हैं, परंतु एक समय आएगा, परंतु वो अवश्य न्याय का दिन प्रकट होने वाला है। तब अंधकार के सारे काम पूरी रीति से नष्ट होंगे, तब अंधकार के सारी क्रिया खत्म हो जाएगी
और इस अंधकार की सारी क्रिया खत्म होने के द्वारा उस अंधकार के सरदारों के कार्य नष्ट किए जाएंगे, उस अंधकार के हकीमों को पूरी रीति से पराजित किया जाएगा और परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। उसी न्याय की बातों को हमें बात जोड़ने की आवश्यकता है। उस न्याय तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वास योग्य दास बनकर उसके लिए, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य कामों को करने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रभु को इसी प्रकार से कहना है कि प्रभु, उत्तम सेवा के लिए तूने मुझे विश्वास योग्य समझा और अंतिम तक मुझे उस अंत तक तेरी सेवा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। इस प्रकार की प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से अद्भुत कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, और आखिरी उसके 62 के यशायाह 30 का 27 पढ़िए। यशायाह 30 का 27। यशायाह 30:27। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके ओठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान। यह सब न्याय की बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर एक न्याय के साथ किस प्रकार से आ रहा है, इस बातों को यशायाह के वचनों के द्वारा हम देखते हैं और हम समझते हैं। परंतु चौथा वचन अगर देखते हैं, यशायाह 64 के 4, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वाले के लिए काम करे। हालेलुया। अपने बाट को जोने वाले के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए यशायाह इसी प्रकार से लोगों के लिए एक मध्यस्थी करता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यशायाह का पत्री उसके 30वें अध्याय के 18वें पद। यशायाह 30:18। यशायाह 30वें अध्याय 18। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसीलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते। हमें इस प्रकार की धन्यता मिलनी चाहिए। हमारी आशा न्याय करने वाले परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए और लगातार उसकी बात जोने के लिए मध्यस्थी करने की भी आवश्यकता है और परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में पूरी रीति से करने देने हैं। तो हमें अपने जीवन को समर्पितता का जीवन बिताने की जरूरी है। एक समर्पित जीवन के साथ हम हमारे जीवन में कार्य करें, और जब हम समर्पित जीवन को अपने जीवन में कार्य करते हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे जीवन में चली आती है। और इसी कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उस बातों के लिए हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देने की भी आवश्यकता है। और परमेश्वर हमारे जीवनों में इसी प्रकार से कार्य भी करता है और इसी प्रकार से हमारे जीवन की अद्भुत बातों को प्रभु दया के साथ स्वीकार करता है। थैंक यू, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन, उसी के सारांश का एक वचन अगर हम पहला कुरिन्थियों का पत्री 2:9 को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय के 9वें वाक्य। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत महिमा की बातें रखी है और उस अद्भुत महिमा की बातें स्वीकार करने के लिए परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यशायाह 40वें अध्याय के 30वें पद। यशायाह 40 अध्याय के 30वें पद, जिसे हम भली भांति जानते हैं।
40-30, तरुण तो थकते और श्रमित हो माफ कीजिएगा 40-31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर को प्रतीक्षा करते हैं, जो परमेश्वर को दुहाई देते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक महिमा की बातें रखी है। और इस महिमा की बातें करने हेतु यशायाह एक मध्यस्थी करता है और परमेश्वर की बातों को लाता है। हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है इस समय कि परमेश्वर अंतिम दिन तक हम तेरे सेवकाई में विश्वास योग्य रहने पाए, ताकि तेरे लिए, हमारे लिए जो आपने रिवार्ड रखा है, हमारे लिए जो मुकुट आपने रखा है प्रभु, उस मुकुट को कोई भी ना छीन पाए। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर कई एक 7 कलीसिया के लिए कहता है तो उसमें एक बात को लिखता है, तू धीरज धर कर रहेगा तो मैं तुझे वो जीवन का मुकुट को दूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी इस बात को हम समझने पाए, इस बात को हम जानने पाए और इस बात को स्वीकार करने पाए कि प्रभु अंत तक तेरी सेवा करने के लिए हमें तू तैयार कर। इसी के लिए अपने आंखों को बंद करे, इस गीत को हम दोहराए जो किसी अच्छे से गायक ने लिखा। हालेलुया। अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, महिमा में तेरे आगमन में पास चला जाना है, महिमा में तेरे आगमन में सामने खड़ा होना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, महिमा में तेरे आगमन में सामने खड़ा होना है, महिमा में तेरे आगमन में सामने खड़ा होना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें। दयानिधि तू एक न्यायी परमेश्वर है कह के हम पुकारते हैं। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कार्यों के अनुसार तू करने वाला है प्रभु। हमने जिस प्रकार से गाया, अंत तक तेरी सेवा में प्रभु स्थिर होकर हमें कार्य करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए, एक मदद कीजिए, ताकि प्रभु तेरे द्वारा परमेश्वर हम अपनी विश्वास योग्यता पूरी करने पाए। सहायता कर और मदद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।